हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हो गया आपका 21 जुलाई। 21 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। ये आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर देखेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है। 7 से 8 मिनिमम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जो इसका जो वेटेज है जीके जीएस के सेक्शन में 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स का जो सेक्शन। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के भी दे सकते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो यहाँ पे कौन सी जो राज्य सरकार जिसमें आपका न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या इनमें से? तो हाल ही में जो राजस्थान जो सरकार है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान जो सरकार न्यूनतम आय गारंटी जो विधेयक 2023 से आपका विधानसभा में इसको पारित किया जा रहा है। इसके तहत जो अब इसमें जो राज्य के जितने भी ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्रों में जो रहने वाले जो 18 वर्ष के जो नागरिक हैं, युवा हो चाहे महिला हो, तो 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी का इसमें अधिकार प्राप्त होगा। इसी के तहत यहाँ पे जो राजस्थान सरकार ने जो ग्रामीण अंचल में जो रहते हैं और शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले जो 18 वर्ष से जो अधिक जो कामगार हैं, जो काम करते हैं, ऊपर के व्यक्तियों को जो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त होगा। इस विधेयक के तहत लगभग 15 दिन के भीतर रोजगार देने की गारंटी इसमें दी जाएगी। तो ऐसा जो विधेयक ऐसा लाने वाला कौन सा सरकार के द्वारा इसको लाई गई है? तो ये आपका राजस्थान सरकार के द्वारा इसको लाया गया है। बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान। तो राजस्थान के जो कैपिटल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी आपका जयपुर है, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से इसको जाने जाते हैं। राज्यपाल यहाँ के कौन है, जिसको हम इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं? तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री? तो यहाँ के मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत। ये अशोक गहलोत यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं, जो कि आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के आपके सीएम हैं। तो इसको याद रखिए। यहाँ की बात करूँ अगर राजस्थान का, जिसका जो गठन कब किया था, तो 18 मार्च 1756 में आपके राजस्थान का गठन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा जो राज्य है जिसमें फिल्म फेयर जो पुरस्कारों के 69वें संस्करण की जो मेज़बानी इस बार करने जा रही है? तो उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फिल्म फेयर अवार्ड ये आपका क्या होता है? इसमें जो जितने भी जो ये आपके फिल्म जो पुरस्कारों से आपका संबंधित है, इस फिल्म फेयर जो अवार्ड 69वें जो एडिशन के जो गुजरात जो राज्य इसमें मेज़बानी करने जा रही है, जिसमें जो कैबिनेट मंत्री जो आपके ऋषिकेश जो पटेल, इनका यहाँ पे हाल ही में जो इसी जानकारी दी है इनके तहत, तो 2024 की जो 69वें एडिशन की जो मेज़बानी गुजरात यहाँ पे किया जाएगा। तो आपके जो फिल्म फेयर पुरस्कारों से संबंधित, जिसमें बड़े बड़े एक्टर वगैरह हो गए, कौन सी मूवी के बेस्ट एक्टर बेस्ट अवार्ड के लिए भाई खास करके इसमें चुना जाता है। आपके एक तरह का जो फिल्म पुरस्कारों से संबंधित है, तो कहाँ किया जाएगा? तो आपके गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पे गुजरात की राजधानी है आपकी गांधीनगर, और आपके यहाँ के जो भूपेंद्र जो यादव हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्यालय भवन कहाँ बनने जा रही है? तो आपके जापान, अमेरिका, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, अर्थात इंडिया। तो आपके दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्यालय भवन कहाँ पे बनने जा रही है? तो ये आपके भारत में बनने जा रही है। तो ये आपके दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन आपके भारत में कहाँ बनेगा, कौन से राज्य में? तो भारत के आपका सूरत। तो सूरत में आपका एक डायमंड एक्सचेंज के साथ आपके भारत में, अमेरिका को छोड़ यहाँ पे भारत में इस भवन का निर्माण किया। तो इसके तहत यहाँ पे जो सूरत जो भारत के जो यहाँ पे जो सूरत में, ये आपके खास करके दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत के नाम से इसको जाना जाएगा।
और ये आपके खास करके जो भारत के एक खास जो हीरा उद्योग यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो इसी तहत यहाँ पे जो बिल्डिंग जो बनाई जाएगी आपका पहले इसके जो आपको अमेरिका में बना था आपका सबसे बड़ा कार्यालय, लेकिन इसको अब पीछे छोड़ के हमारा भारत इस पोजीशन में फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा। तो ये आपके एक तरह का जो हीरा उद्योग बनने जा रही है, कहाँ पे? सूरत में। तो इसको याद रखिए, लगभग 35 एकड़ में आपके इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो 35 एकड़ मान के चलिएगा। तो इतने क्षेत्र में इसको बनाया जा रहा था। खास करके एक डायमंड उद्योग होगा, तो ये आपके भारत में सूरत में बनने जा रहा है। तो आपका जो अमेरिका है, अमेरिका में नाम सुने होंगे जो पेंटागन, ये पेंटागन एक यहाँ का कार्यालय है सबसे बड़ा। लेकिन इसको छोड़ के अब भारत के सूरत में आपका जो कि हीरा कार्यालय बनाया जा रहा है, हीरा के जो व्यापार के लिए इसको बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो सूरत में बनाया जा रहा है। तो इसको याद रखिए, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए जाने की यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की थोड़ा बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ का राजधानी आपका भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं, और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ का जो लिंगराज मंदिर जो आपके भुवनेश्वर में है, जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, ये भी आपका उड़ीसा में है। और आपका जो आपका जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये भी आपके कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित। बहुत सारे आपका चिल्का लेक वगैरह सभी आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने यहाँ पे जो उड़ीसा राज्य में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले जो जितने भी मजदूर हैं, इनके लिए लगभग 2022 के लिए फसल के तीसरे चरण में इन्होंने 56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है आपके यहाँ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा। तो 2022 में जो फसल वर्ष के तीसरे चरण में लगभग 56 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो इसको याद रखिए, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपके जितने भी जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, तो जितने भी जो तेंदुपत्ता जो मजदूर होते हैं, तो इनको आर्थिक सहायता को बढ़ावा देने के लिए आपके इसका दिए जाने की घोषणा यहाँ पे की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने हंगरी में, याद रखिए जो हंगरी देश है, तो हाल ही में किसने हंगरी जो देश में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ए अमीन ने, सानन जगीरो ने, या आपके आर प्रज्ञानंद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद, जो हमारे भारत के याद रखिए जाने माने ग्रैंड मास्टर हैं, चेस प्लेयर हैं। याद रखिए भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जो आर प्रज्ञानंद, इन्होंने हंगरी देश में इन्होंने सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके मात्र इनके जो एज देखेंगे तो 17 वर्ष के हैं मात्र। एक जाने माने भारत के ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंद। तो इसको याद रखिए, इन्होंने जो कहाँ पे हंगरी में जो मैच चल रही है आपके शतरंज खेल, इस टूर्नामेंट में इन्होंने 2023 में इन्होंने ये आपके हासिल की है इस टूर्नामेंट जीत में। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके बहुत ही कम एज के जाने माने आपके शतरंज टूर्नामेंट प्लेयर हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? 18 जुलाई को, 20 जुलाई को, 19 जुलाई को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाते आ रहे हैं। इसको क्यों मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्यों मनाया जाता है? ये दिन जो खास करके उस दिन को याद करके इसको मनाया जाता है, या इसको याद दिलाया जाता है जब मानव ने यहाँ पे पहली बार 1969 में, याद रखिएगा, तो मानव ने पहली बार 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। तब से हम इस दिन को याद करके यहाँ पे 20 जुलाई को हर साल इसको हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चंद्रमा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको याद रखिए। तो सन इसी के दिन 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, नाम सुने होंगे, जो नील आर्मस्ट्रांग थे, इन्होंने यहाँ पे चंद्रमा उन्होंने उतरे थे। तब से हम इसको या इन्हीं के याद में इसको मनाते आ रहे हैं। तो इसको याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक विमोचन किया है? बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है जी? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो यहाँ के सीएम हैं आपके
सुक्खू जी यहाँ के आपके सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के। तो इनके द्वारा एक राग प्रकाश नामक एक पुस्तक को विमोचन किया है। इस बुक में क्या खासियत है, तो ये इस पुस्तक के बारे में बात करूँ तो ये खास करके विमोचन करने का यही मतलब है, जो जितने भी संगीत प्रेमियों के लिए ये आपके उनके फ़ायदेमंद के लिए इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ के जो सीएम सुक्खू है, इनके द्वारा हाल ही में इस पुस्तक को विमोचन किए हैं। और इसमें जो जितने भी जो कलाकार हैं, जो संगीत प्रेमी हैं और जो पुस्तक जो प्रेमी हैं, छात्रों के शोधकर्ताओं के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए इसके फ़ायदेमंद हो सके, इसी उद्देश्य से इसका लाया है। इस पुस्तक के जो पीछे की जो कड़ी मेहनत के लिए जो मेहनत की है खास करके उसके लिए इसको लाइक तो खास करके पुस्तक प्रेमियों के लिए बुक को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? दीपक धर, थलिप्पल प्रदीप, दीक्षा डागर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थलिप्पल जो प्रदीप, इनको हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से उनको चुना गया, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के एक रसायन विभाग के प्रोफेसर हैं आपके थलिप्पल प्रदीप। तो इनको 2023 के लिए इनको एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। याद रखिए, इनको खास करके जो सम्मानित किया गया है, जो उनके कार्य के लिए ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में इनको बेस्ट काम करने के लिए अनुसंधान के कार्य में इनको यह जो अवार्ड है इनको दी गई है। आपका 15वां संस्करण था, इसको याद रखिएगा। तो ये 15वां संस्करण है, तो इसको याद रखिएगा। तो थलिप्पल प्रदीप को यह अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया उनके काम की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 948 विरासत वृक्षों को सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी बोलते हैं। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ की राजधानी है आपका लखनऊ। तो यहाँ पे लगभग 948 विरासत वृक्षों को, जो आपका जो हमारे पहले क्या होता था, जो हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वृक्ष चलती है, उन्हीं को चुनिंदा जो वृक्ष को यहाँ पे सालों साल तक चले, हमारे जो आगे की पीढ़ी, साथ ही साथ यहाँ पे हमारी जो पीढ़ी आने वाली उसके लिए, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए, हमें शुद्ध हवा हमें मिल सके, यहाँ पे वातावरण के सौंदर्यीकरण के लिए इसको ये यहाँ पे काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसको याद रखिएगा। तो यूपी योगी सरकार ने जो विरासत वृक्षों को अंगीकरण योजना के तहत यहाँ पे लगभग 948 विरासत वृक्षों को यहाँ पे पूरा लगभग कितने 28 लगभग 75 जिलों में इसको यूपी के लगाया जाएगा। लगभग इस जो वृक्ष जितने भी चुने गए लगभग 100 साल से अधिक यहाँ पे उम्र के यहाँ पे वृक्षों को यहाँ पे चुनाव किए था। इसके तहत क्या होगा, इन्वायरमेंट जो आपका साफ़ होगा, जो हमारे वातावरण अच्छा हवा मिलेगा, इन्वायरमेंट मिले, इसी उद्देश्य से इसको लगाया जा रहा है। इसको लगाना भी चाहिए, हर स्टेट में हमको भी लगाना चाहिए, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट देख रहे होंगे। और साथ ही साथ जो गर्मी है, दिनों दिन यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ रहे थे। वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अभी बरसात का दिन है, तो कोई भी वृक्ष आपको लिए ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आसानी से अभी जग जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो रवि दहिया, बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को सभी जानते होंगे। तो ये आपका जो भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में जो रेसलर जो एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी, इसका कहने का मतलब क्या है, जो बजरंग पुनिया और आपके विनेश फोगाट, इन दोनों को जानते होंगे। तो ये आपके एशियाई खेलों के लिए उनका चयन में ट्रायल से छूट दिए जाने पर उन्हें जो दूसरे जो पहलवान हैं उनको ये सवाल उठा रहे हैं कि इन पहलवानों का कहना है कि जो हम भी इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसी तरह के यहाँ पे इसमें छूट दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो बजरंग पुनिया को जानते होंगे। तो बजरंग पुनिया जानते होंगे, आपके इंडियन रेसलर हैं। और तो इन्होंने भारतीय हमारे पहलवान हैं, तो इसको याद रखिए। इन्होंने बहुत से मेडल इन्होंने पहलवानी में जीते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 190 संसाधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? कौन से देश के द्वारा इस विरोधी विधेयक पारित किया है भ्रष्टाचार? श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो श्रीलंकाई यहाँ की जो संसद ने 190 संसाधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक यहाँ पे पारित की गई है। तो इसी के तहत
तो ये खास करके जो श्रीलंका के जो संसद के द्वारा कहना है कि जितने भी जो भ्रष्टाचार वगैरह हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपका एक कानून लाना चाहिए। इसी तहत यहाँ पे जो श्रीलंका के संसद का कहना है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के तहत यहाँ पे लगभग 190 संसाधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक यहाँ पे पारित किया गया है, तो इसको याद रखिए, जिसमें व्यक्तियों, संगठनों के साथ साथ बहुत से अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे मुद्दे हैं, तो इसको याद रखिए। बात करते हैं यहाँ पे श्रीलंका। तो श्रीलंका की कैपिटल यहाँ की क्या है, श्रीलंका की जो राजधानी क्या है, तो यहाँ के श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ की राजधानी, पहले इसको कोलंबो के नाम से पहले जाना जाता है। यहाँ के लार्जेस्ट सिटी कोलंबो है। और यहाँ की यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करूँ तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट आपके रानिल जो विक्रमसिंघे है यहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर है दिनेश जो गुणवर्धना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ कौन बनी है, सुधा पाई, सारिका भारद्वाज, निर्वृत्ति रॉय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो हाल में जो इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ जो कौन बनी है, तो हाल ही में जो सुश्री जो निवृत्ति राय है, ये आपका निवृत्ति नहीं, आपका एक लिख देता हूँ मैं, निवृत्ति राय, इनको इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ इनको बनाया गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बात करते हैं, जो इन्वेस्ट जो इंडिया जो कंपनी है, आपका कंपनी कैसे काम करती है, क्या है कंपनी। तो इसके तहत जो इन्वेस्ट जो इंडिया कंपनी है, इसमें जो निवेशक के लिए जो जितने भी व्यापार जो कारोबारी जो करते हैं, इनको सरल बनाकर देश के निवेश माहौल को बदल रही है। तो इसके यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसके तहत आपकी कंपनी इन्वेस्ट करती है, मतलब आप तरह का मदद करती है। तो खास करके ये इसके जो एमडी सीईओ इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है गुवाहाटी, जिसको आईआईटी शॉर्टकट में गुवाहाटी बोलते हैं, जिन्होंने भारतीय जो विश्व मामलों के जो परिषद के साथ ही आपका समझौता किया गया, इसके तहत यहाँ पे वहीं पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत जितने भी हस्ताक्षर, तो इसके तहत जो समझौता पर हस्ताक्षर करके यहाँ पे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं और विदेश नीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत यहाँ पे किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्टल गार्ड के रूप में 25वें महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, अतुल गर्ग, अभिजीत शर्मा, राकेश पाल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल में जो राकेश पाल है, तो राकेश पाल को जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक ये आपके बनाने की नियुक्ति करने के यहाँ पे ऐलान किए गए है आपके भारत सरकार के द्वारा। तो भारतीय तटरक्षक बल के जो राकेश पाल को 25वें क्रम के भारतीय नौसेना अकादमी के छात्र रहे थे और 1989 के भारतीय तटरक्षक बल के यहाँ में शामिल हुए थे। ये आपके वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इनको हाल में जो 25वें महानिदेशक के रूप में राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक के हेड इनको बनाने का यहाँ पे घोषणा की गई है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर हाल ही में किस देश में जुलाई के मध्य में रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, यूएई, चीन, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। भारत के साथ तो जमता ही नहीं है, जानते हो। तो हाल ही में एक जो रिकॉर्ड जारी किया गया था, डाटा निकाली गई, जिसमें जुलाई के जो महीना है जो अभी चल रही है, तो जुलाई के महीना में अगर देखें चाइना का, तो इसका यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग 52.2 डिग्री सेल्सियस या तापमान यहाँ पे दर्ज कहाँ पे किया गया है, चाइना में। ये तो इतना यहाँ पे टेम्परेचर आपके बढ़ गए हैं 52 डिग्री के आसपास। यहाँ पे मतलब समझ सकते हैं कितनी गर्मी हो गई थी। ये आपका चाइना के द्वारा इस डेटा को निकाली है। तो यहाँ पे चाइना के इतना टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया है। भारत भी पीछे कम नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइएगा। तो ये आपके 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान कहाँ दर्ज किया है, तो आपके चाइना में। तो मतलब देख सकते हैं इतना मतलब भीषण गर्मी यहाँ पे चल रही है। तो इसका कहने का मतलब यही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ पे पूरी दुनिया में देखने को आप मिल रहे थे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइएगा। नहीं लगाएंगे तो दिनों दिन यहाँ पे जो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, गर्मी भी यहाँ पे जूझ रहे हैं। तो इस देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर टेम्परेचर भारत के भी दिनों दिन बढ़ते जा रही है। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाइएगा ताकि जो है टेम्परेचर कम रहे।
तो बाकी आप समझदार हैं। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।